नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो रिलेटेड है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से आज हम कवर करेंगे साथियों एग्रीगेट्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। यहाँ से एवरी ईयर लगभग 3 से 4 मार्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारा एग्रीगेट का पोर्शन होता है यहाँ से। और साथियों एग्रीगेट्स बेसिकली सम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, है ना, राउंडेड एग्रीगेट हो गया, इरेगुलर शेप एग्रीगेट हो गया। सम डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं एग्रीगेट्स होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर्स में देख रहे हैं, ये सम डिफरेंट टाइप्स के एग्रीगेट्स हैं। और ये एग्रीगेट्स कुछ हमारे नेचुरल होते हैं, कुछ हमारे आर्टिफिशियल तरीके से एग्रीगेट होते हैं। साथियों आर्टिफिशियल एग्रीगेट की जरूरत हमें बिल्डिंग के सम डिफरेंट वर्क्स में जरूरत होती है। जैसे कि डेकोरेशन वर्क्स में हम अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, है ना। सम डिफरेंट पर्पस के लिए अलग अलग तरह के यूज एग्रीगेट्स करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस के अकॉर्डिंग हमें एग्रीगेट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए साथियों, क्लास शुरू करने से पहले चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ और जानते हैं कि आज का मोटिवेशनल क्या है। चलिए साथियों चलते हैं मोटिवेशनल क्विट की तरफ। साथियों आज का मोटिवेशनल है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। साथियों हम अपने किस्मत को कोसते रहते हैं जिंदगी भर कि यार हमारी किस्मत अच्छी होती तो ये कर लेते वो कर लेते, ऐसे ये सब वहम है। दोस्तों अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हो, तो आप जरूर ही सक्सेस पाएंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जितना ही आप अपने आप को रातों की नींद में जागेंगे, जितना ही आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सक्सेस प्राप्त होगी। ये नहीं कि आपने सोच लिया यार कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, तो परसों का परसों में रह जाता है। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आपका कल का रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। तो साथियों मेहनत करो और अपनी किस्मत को मत कोसो, कर्मों पर विश्वास रखो। कर्म करोगे तभी आगे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल क्विट। आशा है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं किस तरह कंस्ट्रक्शन वर्क में हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं। साथियों जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह के हम एग्रीगेट्स यूज करते हैं, जैसे आप फिगर में ये देख रहे हैं। ये ना, जैसे ये कुछ आपके कोर्स एग्रीगेट है, कुछ आपके ये फाइन एग्रीगेट है। तो इस तरह के हम फाइन एग्रीगेट में क्या आ जाता है, जैसे आपका सैंड हो गया है ना, जो हमें ज्यादा नदियों से प्राप्त होता है ना, जो नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है, वो आपका सैंड होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में उसे फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और कोर्स एग्रीगेट हो गया, ये आपका सारा कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, तो इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं बेसिकली हम। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एग्रीगेट्स के बारे में। साथियों आपके जो एग्रीगेट्स है, देखो जैसे ये आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, ये आपका फाइन एग्रीगेट हो गया। सम डिफरेंट तरीके के आपके एग्रीगेट्स है, जो सम डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए साथियों चलते हैं और पढ़ते हैं और अधिक जानकारी एग्रीगेट्स के बारे में। साथियों एग्रीगेट्स की बात करें तो एग्रीगेट एक इनर्ट मिनरल मटेरियल होता है, जिसका यूज मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट एंड मोटार में आप इसका यूज करते हैं। दोस्तों कंक्रीट को प्रिपेयर करने में अलग अलग पर्पज के लिए, फिर चाहे वो हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हो, हम अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग तरह की कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। फिर कंक्रीट की डिफरेंट ग्रेड्स आ जाती हैं, फिर चाहे M10 ग्रेड हो, M15 ग्रेड हो, M20 ग्रेड हो, M25, M30 ग्रेड हो, अलग अलग पर्पज के लिए हम साथियों अलग अलग तरह की ग्रेड का यूज करते हैं और कंक्रीट का यूज करते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के एग्रीगेट का मिक्सचर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 383/1970 के तहत ए गुड एग्रीगेट for concrete construction should be sufficiently strong and chemically inert and hard and durable। साथियों अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है, उसके तहत IS 383/1970 के तहत जो हमारा एग्रीगेट होना चाहिए वो हार्ड एंड ड्यूरेबल होना चाहिए साथियों,
और केमिकली इनर्ट होना चाहिए। तो साथियों चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे पॉइंट्स क्या है। आगे पॉइंट्स कहता है साथियों के एग्रीगेट्स में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। एग्रीगेट हम ज्यादातर पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं साथियों। पहला तो पढ़ते हैं हम नेचुरल एग्रीगेट्स और दूसरा पढ़ते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स। साथियों नेचुरल एग्रीगेट्स में जैसे कि आप एक फिगर में देख रहे हैं, ये जो नदी है इसमें कुछ तरीके से हम देखते हैं ना कि नदी वगैरह में छोटे छोटे से पत्थर, चमकीले पत्थर पड़े रहते हैं, ये क्या होते हैं? नेचुरल एग्रीगेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारे क्या है? नेचुरल एग्रीगेट्स हैं। और नेचुरल एग्रीगेट्स में आपकी फाइन सैंड भी आती है ना, सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक्स, है ना, ये सभी क्या होते हैं? आपके नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं सारे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं सारे, है ना। तो नेचुरल एग्रीगेट्स हमें नदियों वगैरह से और जैसे बड़ी बड़ी रॉक्स होती है उनके क्रश होने से हमें प्राप्त होती है ना, ये सभी क्या है? नेचुरल एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं और एग्रीगेट्स के बारे में और जानकारी बढ़ते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जो भी हमारा एग्जाम होता है, फिर चाहे वो सेंट्रल का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ऐसे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में खासकर यहाँ से जो एग्रीगेट का पोर्शन है, यहाँ से 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नेचुरल एग्रीगेट्स एंड आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स क्या होते हैं। साथियों नेचुरल एग्रीगेट्स की बात करें तो सैंड, ग्रेवल एंड क्रस्ट रॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है वो होता है। आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स क्या होते हैं? जैसे फर्नेस, क्लिंकर्स, रॉक ब्रिज, शॉर्ट डस्ट एंड फ्रॉम स्लैग, यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ लो डेंसिटी, ये सभी क्या होते हैं? आपके आर्टिफिशियल एग्रीगेट। जैसे कि देखो आप फिगर में देख रहे हो ना, ये कलरफुल एग्रीगेट्स है ना, तो ये बेसिकली हम डिफरेंट पर्पस के लिए, डेकोरेशन वर्क के लिए इन एग्रीगेट्स का यूज करते हैं बेसिकली, है ना। बिल्डिंग्स के लिए आपने देखा होगा कई बार हम के बिल्डिंग को डेकोरेशन करने के लिए इस तरह के एग्रीगेट्स का यूज करते हैं, है ना। तो ये आर्टिफिशियली तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं साथियों चलते हैं हमारे अगला पॉइंट क्या कहता है। द एग्रीगेट्स देयर इज साइज एंड शेप एयर यूनिट ऑफ वेट। एग्रीगेट्स साथियों कुछ हमारे एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ वेट के अकॉर्डिंग। ये हमारे कुछ इस तरह के, इस टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू। चलिए पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू साइज की तरफ। साथियों अकॉर्डिंग टू साइज में हमारे एग्रीगेट्स होते हैं। फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, साइक्लोफिन एग्रीगेट होता है, ऑल इन वन एग्रीगेट होता है। ये हमारे कुछ 4 टाइप्स के एग्रीगेट्स होते हैं जो किस में आते हैं? साइज ऑफ एग्रीगेट्स में आते हैं साथियों ये आप जो फिगर में देख रहे हैं ये सम डिफरेंट टाइप्स के आपके अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एग्रीगेट्स हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम फाइन एग्रीगेट की। साथियों फाइन एग्रीगेट को हम देखते हैं कि क्या होता है ये और कितना इसका डायमेंशन होता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और साथियों यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हमेशा टेक्निकल अपडेट मिलेंगे, जो भी पॉसिबल होगा आपके लिए किया जाएगा और जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा आपको डेफिनेटली बताया जाएगा साथियों। तो शुरुआत करते हैं फाइन एग्रीगेट के बारे में साथियों। द फाइन एग्रीगेट विच पास थ्रू 4.75 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव एंड जो रिटेन हो जाती है 75 माइक्रोन से इंडियन स्टैंडर्ड सीव इज कॉल्ड ऑफ फाइन एग्रीगेट। इसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं साथियों जो फाइन एग्रीगेट होता है वो नेचुरल सैंड आप बोल सकते हो जो हमें नदियों से प्राप्त होती है, जिसे हम बालू बोल सकते हैं, जो है ना रेत होती है उससे बोल सकते हैं। एंड स्टोन क्रस्ट जो पत्थरों से क्रस्ट होकर हमें मिलती है वो सब वगैरह, है ना। ये हमारी क्या आती है? नेचुरल सैंड होती है। फाइन एग्रीगेट होता है जिसे हम नेचुरल सैंड बोलते हैं या फिर सैंड बोलते हैं, ठीक है। तो फाइन एग्रीगेट जो होता है उसका पार्टिकल साइज जो होता है, मिनिमम पार्टिकल साइज की बात करें तो उसका पार्टिकल साइज होता है साथियों 0.075 mm होता है, और इसका मैक्सिमम साइज होता है साथियों 4.75 mm का होता है, ठीक है। इसका और जो क्ले होती है ना, क्ले का साइज होता है साथियों 0.02 से लेकर के 0.06 mm के बीच में होता है। ये आपका क्ले का साइज होता है, ठीक है। जो मिट्टी होती है ना उसका साइज होता है ये।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप ये सीव एनालिसिस देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी सीव होती है। जैसे ये 10 mm की है, 5 mm की है ना, 2.36 mm की, ये सारी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सीव एनालिसिस क्लासीफाई कर रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं कौन फाइन एग्रीगेट है, कौन कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों। अब बात करते हैं हम कोर्स एग्रीगेट की। कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो द एग्रीगेट विच पास थ्रू 75 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव एंड इंटरली ऑन 4.75 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव, इसे हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट कहते हैं साथियों। इसका मैक्सिमम साइज होता है, इसका मैक्सिमम साइज होता है 75 mm और इसका मिनिमम साइज होता है साथियों 4.75 mm का, ठीक है। इट मे बी क्रश, ग्रेवल और स्टोन। अगर हम बात करें साइक्लोप्रीन एग्रीगेट की, तो द साइज ऑफ मोर देन 75 mm, जिस एग्रीगेट का साइज जो होता है 75 mm से ज्यादा होता है उसे हम साइक्लोप्रीन एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस एग्रीगेट आर नॉट टू जनरली यूज फॉर हाई क्वालिटी एग्रीगेट्स आल्सो, है ना। इसका हाई क्वालिटी जो कंक्रीट होती है उसको प्रिपेयर करने में हम इस एग्रीगेट का ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ऑल इन वन एग्रीगेट, जो ऑल इन वन एग्रीगेट होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का, ठीक है। जैसे कि आप पॉइंट में देखेंगे कि ऑल इन वन एग्रीगेट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। दिस एग्रीगेट नॉट टू यूज फॉर हाई क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वर्क, है ना। तो इसका यूज हम हाई क्वालिटी कंक्रीट वर्क में इसका यूज नहीं कर सकते बेसिकली, है ना। और बाकी जितने भी फाइन एग्रीगेट है हम उसका यूज कर सकते हैं। तो चलते साथियों आगे की तरफ और देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों। द एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू देयर शेप। अब हम शेप की बात करें तो राउंडेड शेप होता है, इरेगुलर साइड शेप होता है, एंगुलर टाइप शेप होता है, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड शेप होता है। जैसे कि आप साथियों फिगर में देख रहे हैं, ये आपका राउंडेड एग्रीगेट है, ये आपका इरेगुलर शेप एग्रीगेट है ना, ये आपका फ्लैकी एग्रीगेट है, ये आपका एंगुलर टाइप एग्रीगेट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे एग्रीगेट्स होते हैं बेसिकली, है ना। और इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में हम इनका यूज करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं राउंडेड एग्रीगेट को साथियों। जो राउंडेड एग्रीगेट होता है वो द एग्रीगेट ऑफ राउंडेड शेप हैव द मिनिमम वाइड्स रेंजिंग फ्रॉम 32 से 33% के बीच में, जिसका रेंजिंग वाइड्स होता है वो आपका क्या होता है, राउंडेड एग्रीगेट होता है साथियों। इट गिवन मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम ऑफ रिक्वायरिंग मिनिमम सीमेंट पेस्ट टू। दोस्तों ये मिनिमम सीमेंट पेस्ट को रिक्वायर करता है गुड कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली, है ना। और जो इरेगुलर शेप एग्रीगेट होता है उसका जो मिनिमम वाइड्स होता है वो 35 से लेकर के 38% के बीच में होता है, ठीक है साथियों। और इट इज रिक्वायर्ड टू मोर सीमेंट पेस्ट टू गिविंग अ गुड वर्केबिलिटी। इसमें जो सीमेंट पेस्ट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है इस टाइप के एग्रीगेट में। जो भी इरेगुलर शेप के एग्रीगेट्स होते हैं इसमें जो सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगता है और ये जब गुड वर्केबिलिटी देता है, ठीक है। पहले इसमें सीमेंट पेस्ट ज्यादा लग जाता है। और एंगुलर और रफ शेप की बात करें साथियों तो ये मिनिमम परसेंटेज वाइज 38 से लेकर के 40% के बीच में होता है। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट टू वर्केबल गुड कॉन्क्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ फॉर रिक्वायर फॉर राउंडेड शेप एग्रीगेट, ठीक है। अगर हाई स्ट्रेंथ हमें चाहिए तो उसके लिए हमें राउंडेड शेप एग्रीगेट की जरूरत पड़ती है। फ्लैकी एग्रीगेट साथियों ये क्या होता है, व्हेन द लिस्ट डायमेंशंस ऑफ 3 and 5 इज कॉल्ड ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट। जिस एग्रीगेट का डायमेंशन 3 and 5 होगा उसके मेन डायमेंशन से उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट बोलते हैं साथियों। इलोंगेटेड एग्रीगेट जो होता है उसका जो मेन डायमेंशन होता है वो 1.8 होता है। तो ये सभी क्या है, एग्रीगेट्स के टाइप्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एसएससी इन सभी के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे के एग्रीगेट्स क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ वेट एग्रीगेट देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ, जनरली हम पढ़ते हैं हैवी वेट का और लाइट वेट का जनरली, ठीक है। द लाइट वेट एग्रीगेट्स हैविंग द यूनिट ऑफ वेट 12 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। एंड हैवी एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटीज की, हैवी एग्रीगेट की दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.8 से लेकर के 2.9 के बीच में। और इसका यूनिट ऑफ वेट होता है 28 to 29
28 to 29 मोर देन, ठीक है, 28 to 29 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आर यूज टू मैन्युफैक्चर हैवी वेट ऑफ कंक्रीट। इसका यूज हैवी वेट कंक्रीट को प्रिपेयर करने में बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी कंक्रीट होती है साथियों। ये सारे एग्रीगेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और आपको हमेशा ही यहाँ से बहुत बढ़िया अपडेट मिलेंगे। तो प्लीज अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। और आज का सेशन आपको कैसा लगा होगा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस गुड नाइट साथियों। और आशा कि आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।